दरभंगा की धरती पर इस बार चुनावी रण की सियासत पान, मखाना और सुपारी के साथ हो रही है, जहां आम आमंत्रण नहीं बल्कि भावनाओं में रंगा, परंपरा में पगा और राजनीति से सधा न्योता बांटा जा रहा है। दरभंगा की ये गलियां इस वक्त सिर्फ चुनावी गलियां नहीं, ये वो सांस्कृतिक गलियां हैं जहां राजनीति को अब लोक परंपरा की भाषा में बोला जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को मधुबनी के भैरव स्थान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं और इस जनसभा को जन आंदोलन बनाने में जुट गई है मिथिला की बेटियां, बहनें और माताएं। राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता के लीडरशिप में महिलाओं की ये टोली दरभंगा से लेकर मधुबनी तक घर घर जाकर आमंत्रण दे रही है। परंपरागत मैथिली परिधान, माथे पर टीका, सिर पर पाग और हाथों में बीजेपी का झंडा मिल करके यहाँ पर मिथिला में, दरभंगा में घर घर जा करके चावल, पान, मखान और सुपारी से सबको हकार दे रहे हैं। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो मिथिला का सम्मान किया है, वो उनके धन्यवाद के लिए हम सभी घर घर से बहनें निकल करके विदेश्वर स्थान के विशाल जनसभा में वहाँ पर हम लोग शामिल होंगे। और मिथिला को जो माननीय मोदी जी ने दिया है वो बिहार में और अन्य किसी ज़िले को नहीं मिला है। मखाना बोर्ड की स्थापना, दरभंगा में एम्स की स्थापना, एयरपोर्ट, ये जो विकास का काम इस मिथिला की पावन भूमि जनक नंदिनी माँ जानकी के धरती पर हुआ है, तो यहाँ मिथिला की समस्त जानकी माननीय मोदी जी के स्वागत के लिए उताहुल है। लेकिन इस रीति के पीछे राजनीति का महीन बुनाव भी है। मिथिलांचल की ये जमीन पान, मखान और माछ की धरती बिहार की सांस्कृतिक आत्मा है, लेकिन सियासी लिहाज से ये भूभाग लंबे समय तक सत्ता से उपेक्षित रहा। महिलाओं का ये न्योता सिर्फ परंपरा नहीं निभा रहा, बल्कि मोदी सरकार के उस नैरेटिव को आगे बढ़ा रहा है जहां नारी शक्ति और संस्कृति सम्मान दोनों ही चुनावी मुद्दे हैं। जे भारत के संविधान में एहि बेर मिथिला के जे नाम एलैया और मिथिला के बार बार हरेक चीज़ में अष्टम सूची से लऽ कऽ भारत के संविधान तक से लऽ कऽ मखाना अनुसंधान, एम्स, एयरपोर्ट जे मिथिला के बार बार मोदी जी दऽ रहल छथिन, ओहि के लेल पूरा मिथिलानी बहिन एकजुट भऽ कऽ मोदी जी के धन्यवाद करऽ के लेल घर घर हकार दै छी कि सब बहिन, सब माय, सब गोटा जनसभा में मोदी जी के उद्बोधन सुनू और मोदी जी के जो जनसभा है, जनसलाभ है, ओहि में आधी आबादी उनका साथ देतन। हर जगह पे हम लोग ने ये पैदल यात्रा हम लोग किए हैं और जाकर के घरों में घर घर जा कर के माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत के लिए हम लोग निमंत्रण दिए, आमंत्रण पत्र लेकर के। तो सभी लोग कहते हैं कि कितना बजे जाना है, हमको कितना बजे कैसे हम लोग को सीट मिलेगा, वहाँ पे जाकर कैसे हम मोदी जी को सुन पाए जो आगे में बैठ जाएंगे। तो यहाँ से 8 बजे महिला का भीड़ वहाँ दिखने को मिल जाएगा और सारा महिला स्वागत करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए तैयार है। और पूरा मिथिला के लाखों, जैसे राज्यसभा सांसद दीदी बोली है, वैसे उनके अध्यक्षता में महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष हुए हम, तो मेरे नेतृत्व में सारा महिला वहाँ पे जा करके पूरा स्वागत अभिनंदन करेंगे। खैर, पीएम मोदी की इस यात्रा पर राजनीतिक जानकार कहते हैं कि ये सिर्फ एक सभा नहीं, सांस्कृतिक आयोजन है जिसे चुनावी रंग दिया गया है। मिथिला जैसे क्षेत्र में जहां गौरव बोध और पहचान की राजनीति बहुत प्रभावी है, ऐसे सांस्कृतिक न्योते बहुत असरदार हो सकते हैं। अब ये मिथिला में बीजेपी के लिए एक नई जनजागरण यात्रा का आगाज होगा या नहीं, इसका जवाब 24 अप्रैल को भैरव स्थान की भीड़ देगी। लेकिन फिलहाल पान, मखान और अक्षत के साथ बटा ये न्योता मिथिला की सियासत में एक नई परंपरा की दस्तक है। दरभंगा से TV9 के लिए आलोक पुंज की रिपोर्ट।